हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और इस वीडियो में आज बात करेंगे जो 4.1 है उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, गलती से छूट गया था, इसको इस वीडियो में करवा देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले क्या क्या करवा दिया, देखो 4 एक्सरसाइज जो सारणी की स्टार्ट की थी डिटर्मिनेंट्स, उसमें उसका इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे मैंने करवा दिया। प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, उसके बाद में 4.1 कंप्लीट करा दी, मतलब 2 वीडियो आ चुके इस एक्सरसाइज के, और मैट्रिक्स कंप्लीट करवा दी मैंने। ठीक है, थर्ड भी वो भी देख लो आप। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो मैंने प्रसार करना, इसका एक्सपेंशन करना मैंने अच्छे से फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, इसमें भी समझाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ अलग करेंगे, कुछ खेल खेलेंगे ताकि जिससे जल्दी कैलकुलेशन हो, फास्ट कैलकुलेशन हो। देखो नॉर्मली क्या करते हैं अपन, नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्स्ट ये जो रो है, ये पहली पंक्ति है ये वाली, है ना R1, इसको लेके इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, जबकि अपन किसी भी रो किसी भी कॉलम को उठा के इसका प्रसार कर सकते हैं, सच्चाई है। और उसी को चूज करो, प्रायोरिटी उसी को देनी है ना, वरीयता उसी को देनी है। मतलब किसको करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो दिख रहे हैं ना, जिस रो और कॉलम में, उसी के अकॉर्डिंग करो, उसी के अनुसार करो। किसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो दिख रहा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन जल्दी होगी, आसान से हो जाएगा। अगर मैं इसको पहली पंक्ति के अनुसार करूँगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें वो पंक्ति बताओ, रो बताओ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो है। अब मुझे ये वाली रो दिख रही है जिसमें 2 जीरो है, देखो ये 1 और 2 जीरो, तो इसी को उठा लो, है ना। किसको उठा लो, इसी को उठा लो। अब एक बात मैं इसके साइन बता देता हूँ आपको, कौन से साइन कब लगते हैं, है ना। देखो ध्यान से, पहले तो प्लस वाले देख लो, प्लस 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 प्लस, ऐसे काट दो ऐसे काट दो, ये तो सारे प्लस वाले होते हैं। यहाँ प्लस वाली संख्या लेनी है आपको, प्लस लगाना है आगे। बाकी जहाँ रह गए ये 4 माइनस के होते हैं, ये 4 माइनस के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग साइन लगते हैं, याद रखना। तो किसको उठा रहे हैं, इस वाली रो को उठा रहे हैं, R2 को उठा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा साइन, देखो साइन क्या आएगा, माइनस, याद रखना। इस वाली रो को उठा रहे हैं तो क्या साइन आएगा, इसके अकॉर्डिंग। उसके आगे माइनस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपने को नहीं मतलब उससे, 5 है 5 लिख दूँ। किसको, अगर इसके आगे माइनस लगा होता है, सपोज -5, तो इसको लिखते -5, याद रखना। क्या लिखते, -5, क्योंकि वो माइनस उसका और ये माइनस इस क्वेश्चन का, इस तरीके का, इस जो ये मेथड है इसका। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी क्या लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 5 के सामने वाली को दबा लो और 5 जिसमें है उसको दबा लो, बच गए कौन, ये 11 1 3 0, ये वाले और ये वाले, है ना। इसके सामने वाली को दबा लो, इसको दबा लो, तो क्या बच रहा है अपने पास, क्या बच रहा है अपने पास, -11 1 3 0, यही बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कौन सा साइन है, प्लस वाला, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कौन सा साइन लगेगा, प्लस में। क्या आ रहा है गुणा में, 0, 0 लिख लो। 0 को जब लेंगे तो 0 वाली ये तो कॉलम गई, है ना, ये तो स्तंभ गया, और ये वाला ये गया, मतलब चारों कोनों वाले आएंगे। ध्यान से देखो, दबा लो, हाथ से दबाओ, अपनी कॉपी में ऐसे ही किया करो। ये गया, तो 3 1 -10 0, 3 1 -10 0। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल आराम आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, है ना। देखो आगे, अब किसका नंबर है, इसका 5 का हो गया, 0 का गया, इस पंक्ति के, है ना, लिख देना R2 के सापेक्ष। R2 मीन्स द्वितीय रो, है ना, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, मीन्स एक्सपेंशन with respect to सेकंड, या R2 लिख दो, R2 लिख दो आप, तो सेकंड वेकंड छोड़ो, R2 लिख देना, बहुत अच्छी बात। ठीक है, द्वितीय पंक्ति भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, R2 लिख दो, है ना, सिर्फ क्या लिख दो, R2 लिख दो, R1 R2 समझ जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या लिखना, R2 लिख दो कि R2 के सापेक्ष एक्सपेंशन करने पर, ऐसे जरूर लिखना है ना। ये लिखने के बाद में फिर कर रहे हैं 0 लगा दो। अब ये 0 ले रहे हैं, ये तो ये साइन कौन सा आएगा, माइनस, याद रखना, क्या आएगा, माइनस आएगा 0।
अब 0 के वाले इसको दबा लेंगे और ये दब जाएगा तो क्या आएगा 3 -11 -10 और 3, ये आएगा, है ना। आपको तो बड़ा बड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, मेरा बोर्ड काफ़ी बड़ा है, आपको छोटा सा लग रहा होगा इसमें, है ना। तो आगे देखो यहाँ क्या करना है, आगे वही करना है। -5 क्या करना होता है जब 2 होती है, तो इन दोनों का गुणा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, -11 × 0 माइनस इन दोनों का गुणा, 3 × 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, या तो इसको 0 लिख के ये इनको सोल्व कर लो, है ना। एक बार चलो मैं लिख देता हूँ, 3 × 0 इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा -10 और 1 का गुणा, ठीक है। लेकिन ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगी, कल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 0 लिख सकते हो आप, लेकिन आपको समझाने के लिए कर देता हूँ एक बार। इन दोनों का गुणा 3 × 3 माइनस, देखो माइनस मेथड का माइनस, अब माइनस माइनस दोनों के आगे माइनस लग रहे हैं, तो याद रखना इन माइनस प्लस इनका बहुत चक्कर रहेगा इनमें, ठीक है। अब आ जाओ, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये -5, देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा -3, अब ये इससे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तो पूरा क्या हो गया 0, ये भी पूरा क्या हो गया 0, तो ये प्लस में 0 आ गया और ये माइनस में 0 आ गया, मतलब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये 0 हो गए कुल मिला के, ठीक है। तो ये बचा क्या अपने पास, ये दोनों, तो ये कितना हो गया -+15 आंसर। तो एक मतलब 10 सेकंड ना लगे इस क्वेश्चन को, मतलब दिमाग में कैलकुलेट करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सच बताऊं तो मैं, क्यों, क्योंकि देखो इसको तो अपने कौन सी रो पकड़ी थी, ये वाली, तो इन दोनों को तो करना ही नहीं कैलकुलेशन, इसको तो छोड़ ही दो आप, ध्यान ही नहीं देना। एग्जाम में तो लिखना है सब्जेक्टिव, लेकिन ऐसे माइंड में करने के लिए, है ना, माइंड में, एग्जाम में तो वैसे ही करना है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे, माइंड में करने के लिए आपने क्या करना है, रोड 2 पकड़ी, इन दो को कैलकुलेट ही मत करो, छोड़ दो, ध्यान लगाना नहीं है, बस 5 को पकड़ो और इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, बस ये वाली कैलकुलेशन चाहिए दिमाग में, है ना। तो बिना पेन कॉपी उठाए सवाल को कर सकते हो वैसे, ठीक है, समझ में आया। अब इसको अगर फर्स्ट रो के थ्रू करते हो तो ये कैलकुलेशन, ये भी यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये 2 कैलकुलेशन बच गई इसमें। फ़ायदा ये हुआ किसको पकड़ने का, उस रो को पकड़ने का जिसमें 0 ज़्यादा है ना, इससे ये क्या हुआ कैलकुलेशन का हुआ, ठीक है। तो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, वो जो शेयर नहीं कर रहे शेयर कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 4.2 करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।